भारत आमतौर पर बाहरी देशों के मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है, सतर्क रहता है, लेकिन वेनेजुएला में जो हालात हैं उस पर ग्लोबल साउथ के कई देश ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि भारत इस पर अपना रुख साफ करे, और उसने किया भी। भारत का इस मामले पर क्या तर्क है, दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते हैं, कितना व्यापार होता है, वेनेजुएला में भारत का कितना निवेश है, अमेरिका की एंट्री के बाद भारत को कितना नुकसान हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो सुन लीजिए। भारत का कहना है कि वेनेजुएला में हाल ही में जो हुआ वो चिंता का विषय है। हम करीब से इसे मॉनिटर कर रहे हैं। वेनेजुएला के लोगों के साथ हमारा सपोर्ट है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे को बातचीत के जरिए शांति से सुलझाएं। भारतीय दूतावास वेनेजुएला में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच रिश्तों की। वेनेजुएला, स्पेनिश में कहें तो लिटिल वेनिस, नाम ऐसा पड़ा क्योंकि यहाँ के स्थानीय आदिवासी खंभों पर बने घरों में रहते थे। ये यूरोपीय एक्सप्लोरर्स को इटली के वेनिस शहर जैसा लगा, इसलिए नाम पड़ गया वेनेजुएला। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। 1958 तक यहाँ सैन्य शासन रहा। 1958 में लोकतंत्र शुरू हुआ, 1958 के बाद से, लेकिन डिसबैलेंस वाला माहौल बना रहा। 1998 में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। उन्होंने ही भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक रिश्तों की नींव रखी। मतलब राजनयिक रिश्ते तो 1959 से शुरू हो चुके थे। इस साल दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 66 साल पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन ट्रेड और द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत 2005 से शुरू होती है। 2005 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज भारत के दौरे पर आए थे। पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम से उनकी तब मुलाकात हुई थी और दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन सेक्टर में MOU भी साइन हुआ था। फिर 2012 में निकोलस मादुरो भारत आए, तब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे। इसी साल भारत के चुनाव आयोग और वेनेजुएला के राष्ट्रीय चुनाव परिषद के बीच एक MOU साइन हुआ था। फिर 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का निधन हो गया। सत्ता में आए मादुरो। तब कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री सचिन पायलट हुआ करते थे भारत के। उन्हें वेनेजुएला भेजा गया। उन्होंने वहां भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने भी वेनेजुएला के उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। फिर 2016 में डेल्सी रॉड्रिगेज को भारत भेजा गया। वेनेजुएला के पेट्रोलियम मिनिस्टर सहित पूरे डेलीगेशन के साथ वो भारत आई थी। तब वो विदेश मंत्री हुआ करती थी। अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की अंतरिम प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। वो भारत 3 बार आ चुकी हैं। 2017 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए वेनेजुएला का डेलीगेशन भारत आया था। तब मादुरो भारत आना चाहते थे, उनका प्लान भी पूरा फिक्स था। मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई थी, लेकिन बाद में कुछ चुनावी कारणों की वजह से दौरा रद्द कर दिया गया था। 2019 में दोबारा वेनेजुएला का डेलीगेशन भारत आया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर दूसरी बार मुलाकात हुई। डेल्सी रॉड्रिगेज दोबारा भारत आई। उन्होंने 2020 में ये इच्छा भी जताई थी कि निकोलस मादुरो भारत के दौरे पर आना चाहते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो बात हो रही है, इसे भारत और पेरिस ने मिलकर शुरू किया था। वेनेजुएला भी इसका हिस्सा है ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। इसके बाद 2023 में डेल्सी रॉड्रिगेज दोबारा भारत आई थी। तब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ करते थे पीयूष गोयल, उनके इनविटेशन पर वो भारत आई थी। अब ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर क्या सीन है। वेनेजुएला के पास दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा तेल रिजर्व है। इस ग्राफ को देखिए, इन सभी देशों में वेनेजुएला टॉप पर है, कुल 302 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व के साथ। ये 2023 का आंकड़ा है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है और बड़े खरीदारों में से एक है। 2019 और 20 के बीच भारत और वेनेजुएला के बीच जो व्यापार का आंकड़ा है वो देखिए, कुल $6,397 मिलियन का व्यापार हुआ। भारत ने इंपोर्ट ज्यादा किया, वो भी मुख्य रूप से तेल। कितना? कुल $6,057 मिलियन। 2020 से 21 के बीच का आंकड़ा देखिए, कुल व्यापार हुआ $1,271 मिलियन। भारत का इंपोर्ट देखिए $714 मिलियन। 2021 से 2022 के बीच का आंकड़ा भी देख लीजिए, कुल व्यापार $424 मिलियन। भारत का इंपोर्ट
$89 मिलियन। 2022 से 23 के बीच का आंकड़ा देखिए, कुल व्यापार हुआ $431 मिलियन और भारत का इंपोर्ट $253 मिलियन। 2023 से 2024 के बीच का आंकड़ा, कुल व्यापार $96 मिलियन और भारत का इंपोर्ट केवल $91 मिलियन। आंकड़ों से ये साफ है कि ट्रेड में भारी कमी आई है। वजह अमेरिका के सैंक्शंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो तमाम सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से भारत ने तेल इंपोर्ट बहुत ही कम कर दिया। इसके बाद व्यापार में तेजी से गिरावट आई। अब ये देखिए कि भारत वेनेजुएला को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। तो लिस्ट में जो सामान है वो है दवाइयाँ, बिट्यूमिनस सब्सटेंस, ये हाइड्रोकार्बन का एक ठोस या तरल मिश्रण होता है, सड़क बनाने में काम आता है, कपास, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस, बिजली की मशीनरी और अप्लायंसेस, साउंड रिकॉर्डर, रिप्रोड्यूसर, टीवी इमेज और साउंड रिकॉर्डर, कपड़े और केमिकल्स। अब बात कर लेते हैं कि वेनेजुएला भारत को क्या इंपोर्ट करता है। तो लिस्ट में है तेल पहले नंबर पर, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, लकड़ी, बिजली के पार्ट्स, चमड़ा, बॉयलर, फल और मेवे। तो ये तो हो गई तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात। अब बात करते हैं कि भारत का निवेश कितना है वेनेजुएला में। भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OVL और वेनेजुएला की PDVSA वहाँ तेल के प्रोडक्शन में साथ काम कर रही है। PDVSA वेनेजुएला की ऑयल कंपनी है और भारत की जो कंपनी है वो है OVL, दोनों वहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं। इसमें OVL का स्टेक 40% है और PDVSA का स्टेक है 60%। इस प्रोजेक्ट में $200 मिलियन का निवेश किया है OVL ने। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने वेनेजुएला में तेल परियोजना विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोली जीती थी। इस समूह में भारत की भी कंपनियां शामिल हैं। कौन सी हैं ये कंपनियां? भारत की ONGC विदेश लिमिटेड OVL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, स्पेन की रेप्सोल और मलेशिया की पेट्रोनास। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले ही योजना प्रभावित थी और अब ये काम और भी जटिल हो गया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी पूरे 15 साल का। RIL के बाद भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी भी वहाँ बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट करती है वेनेजुएला से। लेकिन ट्रंप अब वेनेजुएला और वहाँ के ऑयल रिजर्व पर दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश के ऑयल रिजर्व को और भी बेहतर किया जाएगा और इसे बेहतर करने का काम करेगा अमेरिका। ऐसे में वहाँ भारत और चीन जैसे तमाम देशों ने जो निवेश किया है उसका क्या होगा, जिन्होंने वहाँ पर अपना पैसा लगाया है उनका क्या होगा, ये बात देखने वाली होगी। इस खबर पर ये डेवलपिंग स्टोरी है और इस खबर पर जो तमाम अपडेट्स हैं वो दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।